So hello everyone, this is Jayant Agarwal and welcome to my YouTube channel. This is the first video I am posting on my YouTube channel. So first of all I want to introduce you with the purpose of creating this YouTube channel and on what topics I will be making the further videos on this YouTube channel. So I am an international student who recently came to Canada like 3 months ago. So I will be posting videos regarding the life of international students, their work life, their study life, the struggles they are facing, the opportunities they get, and overall experience of the international students. So today I'm making the first video and I have many topics to make this video, but it was very difficult for me to finalize any one topic from them. But today I finalized one topic and I'm making the video on that topic. So it's like फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्या मेरा पहले महीने का एक्सपीरियंस रहा कनाडा में आने के बाद बीइंग अ स्टूडेंट, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑल दो मुझे 3 महीने हो गए हैं कनाडा आए, सो ये वीडियो बल्कि मैं फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस के ऊपर बना रहा हूँ। तो अभी तक मैंने इसलिए इस वीडियो को शूट नहीं करा, अभी तक मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी खास नहीं था। बट नाउ आई थिंक दैट मेरे पास कुछ नॉलेज है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको भी बेनिफिट हो सकता है। सो आज की वीडियो में आपको वही शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ आप यूज़फुल कंटेंट लेंगे इस वीडियो से। सो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज अक्टूबर स्टार्टिंग में मैं कनाडा आया था और ओंटारियो में ही मेरा कॉलेज है। टोरंटो आया था मैं टोरंटो एयरपोर्ट पे। वहाँ पर मेरे फादर के एक नोन है, उनसे बात हो रही थी हमारी। लाइक मैंने स्कार्ब्रो में अपना रूम बुक करा था कि वो मुझे एयरपोर्ट से लेकर के स्कार्ब्रो ड्रॉप कर देंगे। बट काफ़ी रात हो गई थी गाइज, तो उस दिन वो हो नहीं पाया। तो अंकल करके अपने घर लेके गए वो ब्रैम्पटन में। मुझे वहीं पे मैं 1 से 2 दिन रहा। वहाँ पर मैंने अपना सिम कार्ड ले लिया। इसके अलावा वहाँ पे मैं अपने 1-2 फ्रेंड से मिला, थोड़ा सा मैंने कनाडा देखा वहाँ पर। एंड देन आई सेड टू अंकल लाइक आई हैव बुकड एन अकोमोडेशन इन स्कार्ब्रो, सो मेरे को वहीं पे जाना है। तो वहाँ से मैं अपना स्कार्ब्रो चला गया गाइस। और वो बहुत ही इनिशियल डेज था मेरा। लाइक मैं दूसरे ही दिन कनाडा आने के बाद स्कार्ब्रो मूव हो गया था, जहाँ पर मैंने अपना रूम बुक करा था। सो वहाँ पर थोड़ा मेरे साथ फर्स्ट और सेकंड डे पे ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से काफ़ी मेरे को परेशानी आई। बट एज़ द टाइम पास, टाइम जैसे जैसे निकला सब चीज़ें नॉर्मल होती चले गई और आज मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। सो गाइज़ मैं 8 अक्टूबर को स्कार्ब्रो गया मॉर्निंग में और 6 अक्टूबर को मैं कनाडा लैंड करा था। लाइक 2 दिन हुए थे अभी। सो 3 RT-PCR रिपोर्ट थी मेरे पास नेगेटिव, 2 इंडिया से थी और एक थर्ड कंट्री से थी जहाँ से भी मैं आया था। और ग्रीन स्टिकर मेरे पासपोर्ट पे प्लेस करा था इमिग्रेशन ने वाइल आई लैंडेड टोरंटो। एंड दे हैवंट आस्क्ड मी फॉर लाइक मैंडेटरी क्वारंटाइन और दे did not took any of my COVID test which they select randomly like these days. So that means that I was free to move anywhere anytime in Canada with no restrictions. सो मैं स्कार्ब्रो चला गया अपना। वहाँ पर मुझे उसी दिन, जिस दिन मैं स्कार्ब्रो मूव हुआ, मुझे एक ईमेल आता है, मे बी अराइव कैन या फिर ओंटारियो हेल्थ केयर से वो ईमेल आया था मुझे कि डियर जयंत अग्रवाल, ड्यू टू योर रीसेंट इंटरनेशनल ट्रैवल यू आर एडवाइज टू गो इन क्वारंटाइन मैंडेटरी ऑफ 14 days। आपको 14 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन करना होगा। सो आई वॉज लाइक शॉक कि वाई इज दिस सो। लाइक मैंने सारी कंडीशंस फुलफ़िल करी है और मैं वेल अवेयर हूँ कि जो जो कंडीशंस चाहिए क्वारंटाइन को लाइक उससे वेव ऑफ करने के लिए मैंने सारी कंडीशंस फुलफ़िल करी है। मैंने अप्रूव्ड वैक्सीन लिया है। इसके अलावा थर्ड कंट्री का RT-PCR है, इंडिया का RT-PCR है, ग्रीन स्टिकर है, एवरीथिंग। बट वो पहला ही दिन था मेरा, पहला दूसरा दिन ही था। तो मैं किसी भी चीज़ को लाइटली लेना नहीं चाहता था क्योंकि नई कंट्री है गाइज। यहाँ पर सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। अगर आप उसे मिस फॉलो करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं रहते। सो मैंने अपने 1-2 फ्रेंड से बात करी स्कार्ब्रो में ही, जो मतलब उसी घर में थे। नए फ्रेंड्स थे वो, मेरे पहले से फ्रेंड्स नहीं थे। सो उनसे मेरी बात हुई। सो दे वर लाइक वेरी कैजुअल, वो हर चीज़ को बहुत मजाक में ले रहे थे। तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताई एंड दे सेड लाइक ऐसा कुछ भी नहीं होता, जस्ट रिलैक्स, चिल करो, इग्नोर करो बस। बट आई वॉज नॉट लाइक दैट एट दैट टाइम, एज मैं नहीं चाहता था किसी चीज़ को लाइक अनफॉलो करना। सो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी चीज़ को मैं निगलेक्ट करूँ। तो फिर मैंने अपना एक नोन थे, मेरे सीनियर थे थोड़े, जो मेरी फ़्लाइट में आए थे, वो PR ही थे। उनसे मैंने बात करी लाइक दिस इज़ द स्कैनारियो, नाउ व्हाट शुड आई डू। सो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्वारंटाइन कर लो अगर आपको ईमेल आया ही है तो, क्योंकि अभी आपका जस्ट अब नए नए आए हो तो अभी बिल्कुल भी लाइटली मत लो क्योंकि ये लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं हर चीज़ के अंदर। तो मैंने कहा कि मैं क्वारंटाइन कर लेता हूँ।
सो फिर मैंने अपने ओनर से बात करा इसका रिगार्डिंग कि लाइक दिस इज़ द केस, व्हाट शुड आई डू नाउ। सो यार ओनर काफ़ी रूड थी, काफ़ी ग्रीडी थी, और पता नहीं क्या ही था उसके दिमाग में, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। बट उसने मुझे कहा कि आपको अभी के अभी अगर खाली करना होगा, शी वॉज ट्रीटिंग मी लाइक आई वॉज अ कोविड पॉजिटिव, राइट। सो मैंने उसे समझाया ये सिर्फ एक रैंडम ईमेल है मेरे हिसाब से तो, और ये मतलब आ गई है दैट्स फाइन, बट इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मेरे हिसाब से सारी कंडीशन है मेरे पास, मैं नेगेटिव रिपोर्ट है, नेगेटिव हूँ मैं। सो बट उन्होंने मुझे नहीं माना। उन्होंने कहा आपको घर अभी के अभी खाली करना पड़ेगा। उन्होंने कहा आप अभी के अभी बाहर निकलो। इमीडिएटली उन्होंने मुझे बाहर करा। उन्होंने कहा जिसको कॉल करना है बाहर जाके कॉल करो, अपना अकोमोडेशन बुक करो, वी डोंट केयर, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू हैव टू मैनेज। ओके, सो मैं वहाँ चला गया बाहर। अब गाइस मेरे पास ना कॉन्टैक्ट्स हैं और ना मेरे पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर रहने का, ना मुझे पता है मैं किस तरीके से डील करूँ। और मेरे दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में डर भी लगा रहा मुझे कि अगर मैं क्वारंटाइन के लिए हूँ और मैं क्वारंटाइन नहीं कर रहा, और अगर मुझे कोई इशू रहता है तो फिर क्या सीन बनेगा उसका। ठीक है, ओके। तो वहाँ से मैंने काफ़ी देखा, होटल वोटल देखे मैंने, काफ़ी एक्सपेंसिव लगे मुझे गाइस। पर डे का मतलब $150-200 का भी खर्चा आ रहा था। सो फिर वहाँ से मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा मैंने, और उनसे बात हुई मेरी। सो उन्होंने मुझे कहा आप मेरे घर आ सकते हो, मेरा बेसमेंट खाली है, आप यहाँ पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वारंटाइन पूरा कीजिए, आपको सेपरेट वॉशरूम है नीचे, सब कुछ सेपरेट है, और खाना वाना भी आपको दे देंगे, राइट। सो दे वॉज़ वेरी काइंड एंड उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो काफ़ी मेरे को रिलीफ हुआ उससे। फिर मैंने ओनर से फिर भी बात करी, मैंने कहा किसी के घर जाने से अच्छा है यहीं पे सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्राइवेट रूम था उसके पास खाली, ओनर के पास, मेरे ही स्कार्ब्रो में जहाँ पे मैंने अकोमोडेशन बुक करा था। सो मैंने उनको कहा कि मैं उसका रेंट एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ, आप मुझे वो रूम दे दीजिए, बट दे डिनाइड। शी सेड दैट आप यहाँ से जाइए, दैट्स इट, वी डोंट केयर योर प्रॉब्लम। सो आई सेड ओके, आई एम नॉट मूविंग फ्रॉम हियर माई सेल्फ, यू आर आस्किंग मी टू गो and you are not listening to me anymore, so give me return my rent back, as I don't stay for like more than 6 to 8 hours that day and you are asking me to go। सो उसने रेंट वापस नहीं करा। मैंने हर तरीके से उसको समझा के देख लिया, जो भी आप सोच सकते हैं मैंने हर तरीके से उसको समझा लिया, उसने मेरा रेंट वापस नहीं करा। इनफैक्ट मैंने कहा कि $50 $100 आप काट के उसमें से रेंट वापस कर दीजिए। शी डिनाइड एज शी वॉज ग्रेडी, आई ओके। सो कोई नहीं, अब उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं कंप्लेंट करूँ पुलिस में, क्योंकि यार नई कंट्री है ना, तो कहना बहुत आसान है कि ये एक्शन करते वो एक्शन, उस टाइम नहीं आता दिमाग में। सो मैं अपने अंकल के घर पे चला गया था, वहीं पे मैं रहा 3-4 दिन। तो अराइव किया ऑन्टेरियो हेल्थ केयर को, मैंने कॉल वगैरह करने की कोशिश करी। स्कार्ब्रो से मैं ब्रैम्पटन गया टैक्सी करके। सो ऊबर करी मैंने वहाँ पर, और मेरे को ऊबर का भी अभी इतना सीन क्लियर नहीं था, तो मैं इंडियन वाली ऊबर में अपना किसी तरह फॉरेक्स गाड़ी कोशिश कर रहा था लग जाए, कैनेडियन डॉलर लगा रहा था मैं इंडियन की ऊबर में, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे दोस्त से मैंने टैक्सी बुक करवाई और उसको मैंने बाद में अपना पे करा, तो मैं चला गया ब्रैम्पटन। अब मैं 3 से 4 दिन वहाँ रुका। जब वीकेंड वगैरह थोड़े ख़त्म हुए तो मैंने अराइव किया एंड ऑन्टेरियो हेल्थ केयर, सबको कॉल वॉल करा और मैंने पूरा स्कैनरियो समझाया लाइक दिस इज़ द केस। एयरपोर्ट पे वाइल एंटरिंग द बॉर्डर्स कोई भी इस तरीके से सीन नहीं हुआ एंड आप मुझे अभी ये चीज़ बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ईमेल आपको गलती से सेंड हो गई है, फुल्ली वैक्सीनेटेड को भी ये गलती से ईमेल सेंड हो रही है, तो आपको जस्ट इस ईमेल को इग्नोर करना है एंड आप कहीं भी कनाडा में जा सकते हैं किसी भी टाइम। एंड अगर आपको फिर भी कोई इशू करता है तो आपको जस्ट अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, ग्रीन स्टिकर दिखाना है। तो वो दोनों कॉल मैंने रिकॉर्ड भी कर ली। स्क्रीन के नीचे मैं ऑन्टेरियो हेल्थ केयर एंड अराइव कैन का भी नंबर डाल दूंगा, ताकि किसी और को भी सीन आता है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं, राइट गाइस। सो अब जब मैं उनके घर पे था अंकल के, तो मेरे को कन्फर्म हो गया। सबसे पहले मेरी टेंशन खत्म हुई कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। नई कंट्री में आकर मैं कहीं घूम ही नहीं सकता इधर उधर, तो फिर अच्छा नहीं लगता इनिशियल डेज पे, राइट। सो मेरी एक टेंशन खत्म हुई। अब मेरी टेंशन थी स्टडीज़ भी मेरी काफ़ी पीछे रह गई इस दौरान, पिछले इन 8-10 दिनों में। उसका रीज़न क्या था गाइस, मैं इंडिया से लैपटॉप लेके नहीं आया था। मैंने सोचा था मैं कनाडा आकर के लैपटॉप परचेज़ करूँगा, तो मैं अपने फॉरेस्ट कार्ड में 1000 कैनेडियन भी लेके आया था कि मैं यहीं पे आकर लैपटॉप परचेज़ कर लूँगा किसी भी स्टोर पे जाकर। बट मैं स्टोर पे नहीं जा पाया, जो कि ये सीन सब रहा। सो मैंने बेस्ट बाय से अंकल के घर से ऑर्डर करा लैपटॉप। उन्होंने मेरी फॉरेक्स कार्ड से ट्रांजैक्शन अप्रूव करी, बट 3-4 दिन बाद उन्होंने डिक्लाइन कर दी, आई डोंट नो वाई। देन अगेन मैंने एक ऑर्डर लगाया, फिर उन्होंने 3-4 दिन बाद डिक्लाइन कर दी। इससे मेरे 2 हफ्ते ख़राब हो गए, मेरी स्टडीज़ भी पीछे हो गई, मैंने क्लासेस भी नहीं लगा पाया, मैं टेस्ट असाइनमेंट भी नहीं दे पाया। मेरे 30% के टेस्ट रह गए, मिड टर्म्स चल रहे थे मेरे उस टाइम, जिसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे हो गया 2-3 सब्जेक्ट में। और मुझे पक्का पता था कि ये 2-3 सब्जेक्ट मेरे हाथ से गए तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और काफ़ी दिक्कत हो गई थी स्टडीज़ में भी।
बट समहाउ आई मैनेज्ड। मैं फिर लैपटॉप जब मैं क्वारंटाइन से फ्री हुआ तो मैंने एक टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक करा वहीं पे कि मैं अक्टूबर मंथ एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ रादर देन पेइंग फुल रेंट, और नवंबर से मैं अपना कहीं फुल्ली शिफ्ट हो जाऊँगा क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर का रेंट मेरा वेस्ट ही हो गया था। सो मैं अक्टूबर में कहीं रहा, फिर नवंबर से मैंने फुल रेंट दे के अपना एक रूम लिया, मतलब शेयर्ड रूम ही था मेरा वो। नवंबर दिसंबर का रेंट दे के ब्रैम्पटन में मैं फिर रहा, स्कार्बरो वापस मूव नहीं करा क्योंकि वहाँ पर मुझे काम वगैरह मिल गया था। और मैंने सिर्फ एक ही जगह अप्लाई करा था ऑनलाइन, गैप में, और वहाँ मुझे काम मिल गया था फुल 20 आवर्स 10 आवर की 2 शिफ्ट मिल गई थी वीकली। सो आई वॉज हैप्पी कि मैंने एक ही जगह अप्लाई करा और मुझे उसी टाइम जॉब मिल गई। अक्टूबर में मैंने कहीं भी काम नहीं करा था गाइस, तो यहाँ पे आके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कि काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं आ रहे, सिर्फ खर्चे हो रहे हैं, इट्स फाइन। 3-4 हफ्ते लगते हैं, 1 महीना लगता है, और ये तो अक्टूबर में लगता है, नॉर्मल डेज में लगता है। स्नो में आओगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, बट गिव थिंग्स टाइम टू एडजस्ट। ओके, नई कंट्री है, काफ़ी दूर हो आप, चीज़ों को समय दो, सब चीज़ें हो जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है, राइट। फिर मैंने लैपटॉप वैपटॉप लिया वहाँ से जा करके, जब मैं टेम्परेरी अकोमोडेशन में गया वहाँ से मैंने अपनी क्लासेस में वापस से ध्यान दिया, और मैंने कॉलेज से भी बात करी। लाइक मतलब कोई दिक्कतें आ गई थी, इस वजह से मैं क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं कर पाया और मेरे कुछ टेस्ट मिस हो गए। सो बट दे डोंट केयर, बिलीव मी गाइस, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या रीज़न है, आपकी तबीयत ख़राब रही, आपका कोई भी रीज़न रहा हो, दे डोंट केयर। दे जस्ट सेड मी वी डोंट केयर। आप, उन्होंने एक तरीके से कहा बहाने लगा रहे हो। उन्होंने कहा आप अपनी पढ़ाई करो, यहाँ से अच्छा स्कोर करो, और पास हो गए देन गुड, अदरवाइज़ आपको रीटेक की फ़ीस देनी पड़ेगी। मैंने अपने हर प्रोफेसर से बात करा, सबका सेम रिप्लाई था। समझा, पता चल गया, मैं पास हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ रीटेक की फ़ीस भी मुझे देनी पड़ेगी। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करी गाइस। पहले सेमेस्टर मेरा अब तो कंप्लीट हो गया है, तो 6 सब्जेक्ट थे मेरे, 5 सब्जेक्ट तो मैंने क्लियर कर लिया अपने, और एक सब्जेक्ट मैंने ड्रॉप करा था, वो मैं रीटेक दे दूँगा, कोई इशू नहीं है उसका भी। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी हेल्थ की प्रायोरिटी देनी है आपको, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको कोई संभालने नहीं आने वाला, मेडिसिन बहुत महंगी है, डॉक्टर बहुत महंगे हैं। सो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपनी अच्छी डाइट लीजिए, मेडिटेट कीजिए, और घर पे वर्कआउट कीजिए जितना भी हो सकता है आपसे, अगर कभी टाइम मिलता है तो। इसके अलावा हेल्थ के बाद आपको स्टडीज़ पे ध्यान देना है। स्टडीज़, वर्क से भी पहले स्टडीज़ देखनी है आपको। स्टडीज़ से बड़ी टेंशन यहाँ पे कोई नहीं है, मैं 4 महीने में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि स्टडीज़ ठीक चलेंगी तो बाकी सब चीज़ें भी किसी तरह चल जाती हैं, लेकिन अगर स्टडीज़ ख़राब हुई, स्टडीज़ आगे पीछे हुई, उससे बड़ी टेंशन यहाँ पर कोई भी नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से। सबसे पहले अपनी स्टडीज़ देखिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको काम करना ही होगा। एक होता है गाइस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, लाइक मुझे पता है कि मेरे को नेक्स्ट मंथ अपना रेंट देना है, ग्रॉसरी करनी है, या फिर लंच के पैसे देने हैं, फ़ोन का बिल देना है, एंड बस का कार्ड बनवाना है, या जो भी सीन है वो मुझे पता है। लेकिन एक होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, कभी एकदम से कोई भी खर्चा आ जाए तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये नई कंट्री यहाँ पर आता ही है, कोई ना कोई खर्चा आ जाता है यहाँ पर, राइट। सो उसके लिए आपको सेविंग चाहिए, और वो सेविंग कैसे होगी, जब आप काम करेंगे, जब आप कुछ अर्न करेंगे। तो काम पे भी ध्यान दीजिए गाइस। सबसे पहले अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए, असाइनमेंट टेस्ट कीजिए, उसके बाद का टाइम आप अपने काम को दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, राइट गाइस। सो यही सब मुझे बताना था। और घर ढूंढने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। स्कार्बरो वाला घर मैंने फिर भी पहले से ढूंढा हुआ था, बट ब्रैम्पटन में जब मैंने अकोमोडेशन ढूंढा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वो काफ़ी पीक का टाइम था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे और क्लासेस ऑनलाइन थी सबकी, आज भी ऑनलाइन ही है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट वहीं पे थे, तो काफ़ी दिक्कत हुई घर ढूंढने में, बट फाइनली आई मैनेज टमाओ। घर मिला मुझे, नवंबर दिसंबर का मैंने रेंट दिया, और फिर मैं वहीं पे 2 महीने रुका। सो यही थी गाइस, बस अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट मंथ एक्सपीरियंस मेरा इतना ही रहा। काफ़ी सारे हर्डल्स हैं, बट दैट्स फाइन, सबकी लाइफ में आते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती हैं। यहाँ पर पहले मुझे लगता था लाइक मेरे को ही इतनी प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, बट सबको आती हैं गाइस, मेरे से भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है, अभी दिल्ली से आया 3-4 हफ्ते पहले। उसको दिल्ली से, मतलब जब वो होम कंट्री में था तब ओनर ने कुछ और बात करी, कुछ और चीज़ डील करी। जब वो यहाँ पे आया तब कुछ और बात करी, जब उसने रेंट पे किया तब कुछ और बात करी ऑनलाइन, बट जब वो फाइनली मूव हुआ तब कुछ और बात करी। तो गाइस ये होता रहेगा, इसकी ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर रहना है, कोई टेंशन नहीं है गाइस, थोड़ा समय दीजिए यहाँ पर आकर के, एवरीथिंग विल बी फाइन वेरी सून। और इसके अलावा अपने घर वालों से कांटेक्ट में रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर होम सिकनेस काफ़ी हो जाती है। लाइक सच बता रहा हूँ, जब मैं अक्टूबर में आया था मैंने सच में सोचा मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मेरे को ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आने की, मैं वहाँ पे ज़्यादा खुश था और वहाँ पे ज़्यादा ठीक था। मेरे को वापस जाने का मन करा,
बट दैट्स फाइन। टाइम पास हुआ, जैसे जैसे समय गया मेरे को जॉब भी मिली, पढ़ाई भी करी मैंने, काम में भी बिजी रहा, घूमा भी, इन्जॉय भी करा मैंने, और दैट्स फाइन। कनेक्शंस भी बने, सब चीज़ें होती चले गई, आप भी कर लेंगे। इसके अलावा गाइस लैपटॉप की बात करते हैं। आप लैपटॉप आप इंडिया से लेकर आइए, जैसा भी आपका चल रहा है घर पर, ख़राब है सही है, भले आपका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव भी हो जाए तो भी आप लेके आइए। क्लासेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप आते यहाँ पे लैपटॉप ले पाएंगे, राइट। कभी कभार यहाँ पर डील्स आपको उतनी नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट करके आते हैं। तो इंडिया से लैपटॉप लेके आइए, अगर है तो। नया ख़रीदना तो मत खरीदिए, भले यहाँ पे आके ख़रीदिए, लेकिन कैश लेके आइए ज़्यादा, ताकि आप आते ही यहाँ पे लैपटॉप परचेज़ कर पाएँ। फॉरेक्स कार्ड वगैरह नहीं चलते हैं, ना उससे ऊबर होती है, ना उससे कोई ट्रांजैक्शन होती है। मेरे केस में नहीं हुई, ना एक दो मेरे फ्रेंड के केस में हुई, और किसी के केस में होती है तो आई डोंट नो, बट आप अपना कैश कंटेन कैरी ज़रूर कीजिए। इसके अलावा गाइस मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं नोटबुक पे अपनी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको उससे कुछ बेनिफिट होगा और कुछ हेल्प हो पाएगी। गाइस सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि आपको अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ेगा, और आप कर लेंगे। आप जब मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, जब हम इंडिया में होते हैं ना, हम कितना कितना हम क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर कि हमें कनाडा जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। और 100 बच्चे सोचते हैं कनाडा जाना है, जाना है, जाना है, और उसमें से शायद 10 बच्चे मुश्किल से आ पाते हैं फाइनली फ़्लाइट चढ़ करके, 90 नहीं आ पाते हैं। मेरी IELTS में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, और मैं सच बता रहा हूँ, एक दो बच्चे ही आ पाए हैं, और उसमें से भी हर कोई कनाडा नहीं आ पाया। कईयों को UK भी जाना पड़ा, क्योंकि उनके कनाडा से रिफ्यूज़ हुआ। कईयों को तो जाना ही UK था, बट कई कनाडा से रिफ्यूज़ लेके भी कहीं कहीं और गए हैं, या फिर नहीं भी आ पाए। तो हमें काफ़ी भगवान ने 100 में से ऊपर सेलेक्ट करा है, ऊपर 10-15 में, तो पहले ही हम काफ़ी ऊपर हैं। और जब हमें ऊपर सेलेक्ट करा गया है तो हमें फिर चैलेंजेस भी उस हिसाब से दिए जाएंगे, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस जब आप आते हैं, कम से कम 1200 कैनेडियन डॉलर कैश कैरी कीजिए। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेना है तो 1200 कैनेडियन कैश कैरी कीजिए, ज़रूर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिर्फ और सिर्फ 200-300 कैनेडियन कैश लेके आई थी, और उसको दिक्कत आ गई थी, और उसकी मैं हेल्प यहाँ से नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी बैंक अकाउंट नहीं था, ना उसके पास उस टाइम बैंक अकाउंट था, ना मैं उसे कैश देने जा सकता। आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ, सो उसकी हेल्प नहीं हो पाई। मेरे को समझ नहीं आता 200-300 कैश ला के आप क्यों लाते हैं। तो कम से कम 1200 कैश लेके आइए। भले ही जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाए आपके काम ना है तो आप बैंक में डिपॉजिट उसे करवा दीजिए, बट इनिशियली लेके आइए। इसके अलावा आपको लैपटॉप वगैरह कुछ भी परचेज़ करना है तो या तो आप यहाँ पे किसी फ्रेंड से पेमेंट करवाइए, उसको पे कीजिए बाद में, या फिर कैश से, या फिर कैश लेके आइए। फॉरेक्स कार्ड आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। मेरे हिसाब से फॉरेक्स कार्ड मेरे केस में तो यूज़लेस ही रहा, और यूज़लेस ही है, वो नहीं चलता कई चीज़ों में, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा गाइस थर्ड पॉइंट आता है, आपको इनिशियल रेंट अपना कैश में नहीं पे करना है किसी को भी। आपको इंटरेक्ट करवाना है अपने किसी फ्रेंड से, ऑनलाइन पेमेंट करवानी है, किसी भी फ्रेंड से करवाइए, जो भी जिसको भी आप जानते हैं, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे, उसको आप बाद में पे बैक कर सकते हैं अपना बैंक वगैरह खोल के। इसके अलावा गाइस फोर्थ पॉइंट आता है, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इन कनाडा। कभी भी किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे लोग आपकी मदद नहीं करते। यहाँ की लाइफ बहुत बिजी है, यहाँ पे लोग काम पे रहते हैं पूरे दिन, या फिर रेस्ट करते हैं काम के बाद, या फिर ट्रैवलिंग में रहते हैं। यहाँ पर खाली बहुत कम लोग रहते हैं। सो ज़रूरी नहीं आपका फ़ोन हर कोई हर टाइम उठा पाएगा। बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो कोई बंदा मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएगा, या कोई बंदा मुझे अकोमोडेशन में हेल्प करेगा, या कोई बंदा मुझे अपने घर पर रखेगा, या फिर कोई बंदा मुझे जॉब दिलवाएगा, या फिर कोई बंदा मुझे कनाडा घुमाएगा। नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, एट द एंड यू विल हर्ट योर सेल्फ। इसके अलावा गाइस अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, एंड आते ही यहाँ पर कनेक्शन बनाइए, एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा बाहर घूमिए। घर पे बैठ के कुछ भी नहीं होगा, और अपने कनेक्शन बनाइए ताकि आपकी हेल्प हो पाए, और आप उसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट ले पाएँ। कनेक्शन से ही यहाँ पर जॉब मिलती है, और कनेक्शन से ही यहाँ पर हर चीज़ होती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। यही कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहता था, और यही मेरा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट वीडियो थी गाइस ये मेरी, तो कोई भी अगर आपको इसमें कमी लगी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उसे इम्प्रूव करूँ या फिर उसके ऊपर काम करूँ। एंड कोई भी आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं। मैं एक एक क्वेरी का आंसर करूँगा आपको। और कोई भी आपका पर्सनल डाउट हो किसी भी तरीके से, कोई हेल्प आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ आपकी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे दे दूँगा, वहाँ पे भले मुझे फॉलो मत करना, सीधा मैसेज कर देना, मैं मैसेज रिक्वेस्ट चेक करके वहीं से आपको रिप्लाई कर दूँगा।
एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा वीडियो में एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपको दे पाया हूँगा। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।